जो हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमसे पूछा कि क्या हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यूज़ करके क्या हम लॉन्जेविटी का पता लगा सकते हैं? The rest of देखिए the two questions are also related to this. ओके, देखिए हमें जो है लॉन्जेविटी वैसे अलाउड नहीं होती है कैलकुलेट करनी किसी के लिए, बिकॉज़ इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैनिक इन पीपल। हमें वो नहीं कैलकुलेट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि Absolutely. हमें जो है एक हक नहीं है परमात्मा की दी हुई एक इन्फॉर्मेशन को, एक इतनी गूढ़ ज्ञान को किसी को इस तरीके से बता देना। परंतु यदि स्थिति ऐसी है कि वो डिमांड करती है कि हम एक एज को कैलकुलेट करें और स्थिति को थोड़ा-सा शांत करें, हल्का करें, यदि ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, जो सीरियसली डिमांड करती है कि हम एज कैलकुलेट करें, तो जी, बिल्कुल, उस स्थिति में नाड़ी हमें अलाउ करती है कि हम व्यक्ति की जो है आयु को एग्ज़ैक्ट कैलकुलेट कर सकें। जी। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो कोरोना जो टाइम्स चल रहा है हाँ जी, उसमें हमने ये देखा कि काफी लोगों को कोरोना हुआ हाँ पर जी, उनको पता भी नहीं चला। द डॉक्टर्स कॉल्ड देम एसिम्प्टोमेटिक, उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। जी, बट दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जिनके सिम्टम्स अत्यधिक सीरियस थे। जी। सो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इस बारे में हमें क्या कहती है? बिल्कुल उर्मी जी, मैं आपको कुछ शेयर करके दिखाऊँगी। कुछ हम लोग एक प्रेज़ेंटेशन के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जो है अगर हम कहें कि बिल्कुल, कुछ लोगों को जो है इसने कोरोना ने बहुत सीवियर देखिए, नो डाउट भारत में जो है 90% लोगों को जो है कोरोना ने हिट किया। हालाँकि हमारे पास एग्ज़ैक्ट डेटा नहीं है, परंतु तकरीबन सब लोगों को जो है कोरोना ने पीड़ित किया। पर क्या हुआ कि किसी को तो कोरोना ने बहुत जो है सीवियरली हिट किया और किसी को कोरोना बस 1-2 दिन हुआ और बिल्कुल वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए और इतनी ज़्यादा उन्हें परेशानियों का सामना जो है नहीं करना पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस लिए हुआ? इसके पीछे हमारे पास बहुत सारे जो हैं वजह होती हैं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। देखिए, जिसकी कुंडली बहुत ज़्यादा छठा घर, 8वाँ घर और 12वाँ घर एक्टिवेटेड दिखाती है। जैसे अगर हम देखें कि यदि हम ये हमने जो एक कुंडली लगाई है, यदि हम देखें कि अगर हम एक कुंडली लगाते हैं और उसमें उसके कोऑर्डिनेट्स बहुत अधिक अगर छठे, 8वें, 12वें घर को एक्टिवेटेड दिखाते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ केतु को देखते हैं तो छठा, 8वाँ और 12वाँ घर बहुत एक्टिवेटेड है और इस समय पर केतु में मरकरी इस व्यक्ति को लगा हुआ है। तो इस समय पर यदि इस व्यक्ति को कोरोना होता है तो छठा, 8वाँ और 12वाँ घर हम देखें यहाँ पर भी जो है एक्टिवेटेड है। तो केतु में केतु है, उसके बाद केतु में मरकरी चल रहा है, जो फिर से एक हालाँकि एक पॉज़िटिव इंडिकेशन देता है। तो इसके जो हैं पॉज़िटिव भी कहीं एक्टिवेटेड हैं 5th एंड 9th हाउस, जो इसको एक इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो यदि ऐसा व्यक्ति अगर कोरोना से पीड़ित होता है, तो ये ईज़िली रिकवर कर सकता है बिकॉज़ इसका इम्यूनिटी सिस्टम इसको जो है सपोर्ट करता है टू रिकवर। बट इन केस इफ वी फाइंड अ चार्ट जिसमें हमारा छठा, 8वाँ, 12वाँ घर बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है एंड वहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम जो है सपोर्ट नहीं करता है, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक कोरोना के केस में। तो उस केस में यदि हम देखेंगे तो वो व्यक्ति ज़्यादा सीवियरली हिट होगा और परेशानियाँ जैसे ज़्यादा आएँगी। यदि हम इस चार्ट को देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि सैटर्न में केतु चल रहा है। तो जब सैटर्न में केतु चल रहा है, तो सैटर्न हमें बहुत ज़्यादा छठा, 8वाँ और 12वाँ घर एक्टिवेटेड दिखाता है। सैटर्न इंडिकेट करता है कि छठा, 8वाँ और 12वाँ घर एक्टिवेटेड है और वो भी फर्स्ट हाउस के साथ, तो ये बीमारी इंडिकेट करता है। उसमें जब सैटर्न में केतु लगा हुआ है, तो केतु भी ये इंडिकेट करता है कि पहले घर के साथ छठा, 8वाँ और 12वाँ घर एक्टिवेटेड है। बट ये जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इंडिकेट नहीं करता है, ना महादशा ना भुक्ति। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा सीवियरली हिट होगा
और जो है परेशानियों को उससे ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। बट अगर इस चार्ट में उसकी इम्यूनिटी उसे सपोर्ट करती, तो वो ईज़िली रिकवर कर जाता और उसको इतना ज़्यादा परेशान ना होना पड़ता। जी। This was very interesting, Neha ji. One last question. कि अगर किसी की, क्योंकि ये चार्ट देख के मुझे लगा कि ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए, अगर किसी की कोई मेजर सर्जरी आ रही हो, वो इस वक्त या किसी भी वक्त कराना उचित है या अनुचित है? क्या उसमें भी हमें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है? देखिए, हम मेडिकल से ऊपर तो हम नहीं जा सकते। यदि एक स्थिति ऐसी है कि जिसमें सर्जरी को अवॉइड नहीं किया जा सकता और बहुत जिसमें हम कहेंगे इमरजेंसी की स्थिति है कि सर्जरी चाहिए ही चाहिए, उस केस में तो हम लोग नहीं इंटरफेयर कर सकते। परंतु कुछ स्थिति ऐसी होती हैं जिसमें सर्जरी को थोड़ा-सा पोस्टपोन किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की सहायता लेते हैं तो ऑफ कोर्स ये हमारी हेल्प कर सकती है। बिकॉज़ अगर उस समय पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दिखाती है कि दशा भुक्ति अंतरा DBA इस समय ये स्थिति दिखा रहा है कि यदि सर्जरी होगी या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होगा तो उससे परेशानी हट नहीं सकेगी या इस समय पर सर्जरी करवाना फेटल प्रूव हो सकता है। जिससे तो उस समय पर हम लोग कोशिश करेंगे कि सर्जरी को ना करवाएँ। यदि उस समय पे लॉन्जेविटी एंड दिखती है और सर्जरी के बिना भी अभी कुछ समय निकल सकता है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप सर्जरी को नहीं करवाएँ। जैसे अगर हम देखें कि कोई ये व्यक्ति यदि उसकी किडनी की परेशानी चल रही है एंड दैट पर्सन इज़ ऑन डायलिसिस एंड इफ दैट पर्सन वांट्स द किडनी ट्रांसप्लांट और हम उसके चार्ट को रीड करते हैं और उसका चार्ट इंडिकेट करता है कि यदि इस समय पर सर्जरी करवाई तो वो फेटल प्रूव हो सकता है, लॉन्जेविटी को डेंजर दिखाता है, लॉन्जेविटी कहीं एक हमारे लिए हर्डल यदि उस स्थिति में बन जाती है, तो हम उन्हें इंडिकेट करेंगे कि आप बेटर है कि आप डायलिसिस के बारे में ही सोचें एंड आप ट्रांसप्लांट ना करवाएँ बिकॉज़ ट्रांसप्लांट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क्स। बहुत उसमें खतरे होते हैं, बहुत तरीके के अप्स एंड डाउन्स होते हैं और यदि उस समय पे लॉन्जेविटी सपोर्ट नहीं करती, आपका चार्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो हम यही कहेंगे कि आपके लिए डायलिसिस करवाना बेहतर है, रादर कि आप इतनी बड़ी सर्जरी के लिए जाएँ। Thank you so much, Neha ji. I am sure there are many of our viewers who will use this information to help themselves and their loved ones. Thank you बहुत-बहुत so धन्यवाद much. जगमई जी, बहुत बहुत जल्द धन्यवाद। मिलते हैं कुछ और सवालों के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद जगमई जी।